व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी सुबह का आगाज़ जो है इस तरह से कुछ हुआ। अभी अभी मैं सो के उठी थी तो बड़ी कोशिश कर रही थी कि बिस्तर से निकलूँ और जाके दांत दूध ब्रश करूँ, मुँह हाथ धोऊँ, लेकिन ठंडे पानी में ना हाथ डालने को दिल कर रहा था ना बिस्तर से निकलने को दिल कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने आप को ज़बरदस्ती दिल को मनाया और फिर वॉशरूम की तरफ का रुख किया। यहाँ पे मैंने लाइट ऑन की, वॉशरूम में चली गई और यहाँ पे ये देखें, मैंने सोचा क्यों ना पहले दांत ब्रश कर लें। तो जो बच्चे देखे केयरलेसली पेस्ट यहाँ पे रख गए थे वो मैंने उठाई, ब्रश का फेस वॉश किया और दांत ब्रश करके फेस वॉश करके मैं बाहर आ गई। और यहाँ पे जब मैं बाहर आई तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फेस को मॉइस्चराइज़ किया जाए, हाथों को मॉइस्चराइज़ किया जाए मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के। मैं ऑलमोस्ट अदर टाइम्स जो है पॉन्ड्स का लोशन यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ ड्यू की क्रीम थी इस टाइम, ये भी काफ़ी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तो ये मैंने सोचा क्यों ना हाथों पे अच्छे से रब करके और फेस पे रब करके फिर जो है डेली जो है काम की जो रूटीन है वो चेक करूँ क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को अब ये बंद कर दिया था और अब जो है बाकी जो हाथ पे ली थी उसको फेस पे रब कर लिया था और सीधा मैं गार्डन की तरफ आ गई। गार्डन में आई तो मैंने देखा कि जी बच्चे पहले से गार्डन में मौजूद थे। ये जो है रानिया लाइफस्टाइल की जो है ये रानिया, ये जो है अपनी बिल्ली के साथ बाहर गार्डन में खेल रही थी और बेटा भी इसके साथ मौजूद था। और यहाँ पे जो है मैं किचन में आई, फिर उसके बाद क्योंकि साथ ही किचन लगता है, यहाँ पे मैंने दाल को गर्म करने रखा था। कल हमने जो है रात को जो है माश की दाल पकाई थी, तो वो माश की दाल मैंने गर्म करने रखी थी। ऑलमोस्ट दाल ख़त्म हो चुकी थी तो मुझे लग रहा था कि दाल जो है ना थोड़ी थिक सी होगी। मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया उसको थोड़ी सी सॉफ्ट होने के लिए। और यहाँ ये बर्तन धोए हुए थे रात को, तो वो मैंने जो इनमें से पानी स्टेन हो चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको इनकी जगह पे रिप्लेस कर दिया जाए, जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पे वापस रख दी जाए। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन अरेंज कर रही थी और यहाँ पे ये प्लेट्स को अलग कर रही थी ताकि तरतीब से इनको रखा जा सके। और जो ये चाय के कप्स थे, फिल्टर्स थे, ग्लास थे, इन सब को जो है उनकी जगहों पे स्पून्स को स्पून की बास्केट में सब चीज़ों को उनकी जगह पे रखने की ये कि ताकि अच्छा सा अरेंज हो जाए किचन। फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। यहाँ पे मैंने स्पून्स को स्पून्स के रैक में डाल के और फिल्टर को उसमें डाल के रख दिया। और जो है यहाँ पे जो है ये चट्टू बट्टा था, इसको मैंने अलग कर दिया मेरे पास, क्योंकि दो चट्टू बट्टे हैं, एक बड़ा एक छोटा है। तो मैं जो है यूजुअली छोटा इस्तेमाल करती हूँ, बड़े में मैंने स्पून्स रखे हुए हैं सारे, जो बड़े कफगीर और चावल की डोइयाँ ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और ये कप्स जो है मैंने ये इकट्ठे जो है सेट लिया था। ये आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कप एक टूट गया था मुझसे कल रात को और जिसकी वजह से मेरे हाथ पे भी चोट लगी। मुझे दुख जो है अपने हाथ पे चोट लगने का इतना नहीं हुआ जितना कप का हुआ, क्योंकि ये मैंने 6 पेयर्स का सेट लिया था, तो इसमें से एक टूट गया था और जिसका मुझे दुख हो रहा था दिल को कि जी ये मेरा कप का नुकसान हो गया। चलें कोई बात नहीं, जो नुकसान होना हो, जो किस्मत में नुकसान होना हो वो तो हो ही रहता है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सारे बर्तन रैक में अरेंज कर दिए थे और दाल को दोबारा से चेक किया। दाल में पानी अच्छे से ड्राई हो गया था और अब जो है दाल में ऑयल ऊपर आ चुका था, तो इसका मतलब हमारी दाल अब रेडी थी खाने के लिए। तो जो है मैंने इसको अच्छे से चलाया और उसके बाद मैंने कफ़कीर रख के इसको जो है थोड़ा सा खुले रहने दिए ताकि जो है अच्छे से ये जो है दाल हो जाए। और फिर उसके बाद इसको जो खाऊंगी मैं, अक्सर मेरी ये आदत ऐसी है कि जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो जो रात की रोटी पड़ी होती है वो मैं ज़ाया नहीं होने देती, वो मैं सुबह नाश्ते में खा लेती होती हूँ और बच्चों के लिए फिर ताज़ा नाश्ता बना लेती होती हूँ। तो यहाँ पे जो है बर्तन थे जो मैंने वो सारे जो है अरेंज करके रखना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे ये देखें बर्तन सारे अरेंज हो चुके थे और ये देखिए कुछ प्लेट्स रहती थी वो मैंने वापस रख दी थी बाउल के साथ। और अब मैं चेक कर रही थी बाकी क्या चीज़ें रखने वाली हैं, तो जो है ट्रे एक रह गई थी बाहर, वो भी मैंने वापस कैबिनेट के अंदर रख दी थी। और जो है अब ये आप देख सकते हैं कि ओवन के ऊपर मैंने कुछ इस तरह से चीज़ें रखी हुई हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें रहती थी वो मैंने उनको वापस रख के तो कैबिनेट को क्लोज़ कर दिया था। और यहाँ पे अब मैं देख रही थी कि अब क्या नेक्स्ट काम किया जाए। यहाँ पे भिंडी थी जो मैंने रात को धो के रखी थी, तो वो इस तरह से पड़ी हुई थी, तो वो मैंने साइड वाले चूल्हे पे रख दी थी क्योंकि वो गर्म नहीं था, तो मैंने वो स्टोव की दूसरी साइड पे लेफ़्ट हैंड पे रख दी थी। और अब यहाँ पे जो है मैंने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए, क्योंकि मेरी फेवरेट दाल जो है माश की दाल है, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे बच्चों को भी माश की दाल बहुत पसंद है, तो हम सब घर वाले बहुत शौक़ से माश की दाल खाते हैं, जबकि हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैं और बच्चे शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे कुछ रात के बर्तन जुड़े हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी लगे हाथ ही वॉश कर लूँगी। लेकिन अभी मैं चाह रही थी कि नीचे से बास्केट के नीचे से पानी अच्छे से ड्राई करूँ और बास्केट को ऊपर मैंने रख दिया ताकि उसके अंदर जो बाकी का पानी अच्छे से निचड़ जाए, फिर बाद में जो है
मैं बाकी के बर्तन धोऊंगी जो रह गए होंगे या जो रात को बच्चों ने इस्तेमाल किए हैं मेरे सोने के बाद। तो ये जो है यहाँ पे जो है मैंने इसका पंप टैप बंद कर दिया था और दाल को अच्छे से हिला के चेक कर लिया जी। ये देखें कैसे इतना अच्छा ऑयल आ गया ऊपर। तो अब जो है दाल रेडी थी खाने के लिए। तो मैंने इसको अच्छे से चेक कर लिया। उसके बाद जो है मैंने सोचा क्यों ना फ्लेम को ऑफ़ कर दिया जाए। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद जी मैंने अब यहाँ एक अदद प्लेट ले ली थी, साथ में रात की रोटी पड़ी हुई थी वो एक रोटी ले ली थी और दाल माश ले ली थी। अब मैंने इसको जो है रोटी मैंने गर्म नहीं की क्योंकि रोटी मुझे जो है रात की रोटी गर्म करना नहीं पसंद है। तो मैंने दाल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी अच्छे से, तो रोटी भी गर्म करती काफ़ी गर्म हो जाना था, फिर खाना जो है फिर वो मुँह जैसे जलने वाला हिसाब हो जाता है वो हो जाता है। तो मैंने इसलिए रोटी को गर्म नहीं किया, मैंने दाल को बस ऐसे ले लिया रोटी के साथ। और यहाँ पे जो है मैं कूलर से पानी ले रही थी ग्लास में अपने लिए। तो जो है एक हाथ में कैमरा पकड़े होने की वजह से तो मुझे मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये वीडियो भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि आप तक मेरी हर मूवमेंट पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने वीडियो को साथ ही जारी रखा, एक हाथ से वीडियो बनाई, एक हाथ से जो है कूलर को खोल के पानी लिया। और यहाँ पे मैंने सोचा अब गरम गरम दाल है तो अच्छे से खा लिया जाए जल्दी से, ताकि जो है फिर किसी और काम की तरफ किया जाए। मेरे हस्बैंड अक्सर यही कहते हैं कि आप हर वक्त खाना खड़े होकर किचन में खाती हो, कभी आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बैठ के खाना खा लो। और उसकी वजह ये है कि जी मैं अक्सर जो बिज़ी रहती हूँ, बच्चों के बारे में सोचती रहती हूँ कि ये काम कर लिया तो वो कर लूँ, पहले से ही दूसरा काम प्लान करके बैठी होती हूँ। तो अभी भी मैं रोटी खा रही थी तो सोच रही थी कि नेक्स्ट मेरा क्या काम करने वाला है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी से मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी रोटी खा के तो जो काम अगला करने वाला है उसको करूँ, ताकि जो है बच्चों के उठने से पहले उनके भी नाश्ते का कोई बंदोबस्त हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें रोटी जो है मैं खा रही थी और यहाँ पे बिल्ली आके मेरे पास बैठ गई। इसको हमेशा इसकी इतनी मेरे करीब रहती है कि जब देखती है कोई मैं खाना खा रही हूँ ये मेरे पास आके बैठ जाती होती है। इसने फिर ये डिमांड होती है इसकी कि जी जो खा रहा है ये समझती है कि कोई कुछ ऐसी चीज़ खा रहा है मुझे भी डालो। तो जब इसको डालो ये खाती नहीं है रोटी शौक से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने रोटी अभी इसको डाली नहीं थी, लेकिन तो यहाँ दूसरी साइड पे मेरी बेटी आटा गूंद रही थी। उसने आटे को जो है छान लिया था और अब वो आटा गूंद रही थी। आटा इसलिए गूंदवा रही थी मैं क्योंकि मैंने तो रात की रोटी खा रही थी और बच्चों के लिए मैं फ्रेश जो है पराठे बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने बेटी को कहा कि थोड़ा सा हेल्प करके तो मुझे आटा गूंद दो। तो बड़ी बेटी मेरे लिए आटा गूंद रही थी और यहाँ पे ये देखें वो आटा गूंद रही है। मैंने कहा आपको थोड़ा सा इसका भी व्यू दिखाऊं। और जो है फिर जो है ये रानियाँ शॉप से आ गई जब वो आटा गूंद रही थी और मैं किचन में थी। तो रानियाँ क्या लेके आई थी, रानियाँ लेके आई थी बिस्किट्स और ब्रेड। तो जो है वो मैंने किचन में वो अपनी बहन के लिए लेके आई थी, उसने लाके बहन को ही पकड़ा दिया। तो मैंने सोचा वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कोकोनट बिस्किट वो दोनों बहनें बहुत शौक से खाती हैं, पसंद मुझे भी हैं, लेकिन इसमें चीनी ज़्यादा होने की वजह से मुझे इतने ज़्यादा नहीं पसंद है। तो ये जो है बड़ी बेटी ने अपने लिए बिस्किट्स मंगवाए हैं। यहाँ भी बिल्ली आ गई है क्योंकि इसको ये लग रहा है इसके लिए कुछ आया है। तो ये यहाँ भी आके हमारे पास बैठ गई है कि अब मुझे भी ये डालेंगे खाने के लिए। तो जो है अभी क्योंकि ये खोल नहीं सकते बिस्किट्स क्योंकि ये बड़ी बेटी की चीज़ें हैं तो ये वही रखेगी। और ये ब्रेड भी उसने एक कदर मंगवाई थी, वो अपने लिए एक छोटी ब्रेड और बिस्किट्स वगैरह मंगा के अपने स्टॉक्स में रखती है, ताकि जो है जब उसको भूख लगे रोटी खाने को दिल ना करे तो वो ये चीज़ें खा लेती है। और यहाँ पे मैं अपनी रोटी की तरफ फिर से आ गई क्योंकि मुझे बीच में छोड़ के जाके रानिया के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ा और जो है बड़ी बेटी को बताना पड़ रहा था साथ साथ कि जी आटा उसका चेक करना पड़ रहा था कि आटा कहाँ तक गूंद गया है। और फिर रानिया की चीज़ों की वीडियो भी बनानी पड़ी, तो मुझे रोटी बीच में छोड़ के तो जाके दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ी। यहाँ देखिए उसका आटा ऑलमोस्ट डन था। तो जो है थोड़ी सी उसमें जो है मुखियाँ मारना रह गई थी, वो मार रही थी मुखियाँ मार लेगी तो फिर आटा जो हमारा ऑलमोस्ट डन है नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ पे ये देखें मेरी दाल तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। मैंने बहुत इंजॉय करके खाना खाया क्योंकि मुझे जो है गरम गरम खाना पसंद है, स्पेशली रोटी चाहे ठंडी हो, लेकिन मैं जो है सालन गरम खाती हूँ, सालन में ठंडा नहीं खाती। और यही आदत मेरी बड़ी बेटी की भी है, वो भी कभी भी ठंडा सालन नहीं खाती है, चाहे रोटी गर्म हो या ना हो, सालन ज़रूर ठंडा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें मैंने खाना खा लिया था। और अब जो है यहाँ पे ये देखें ये विंडो से बिल्ली लटकी हुई थी बाहर से क्योंकि ये बगीचे में चली गई थी और ये बेटी आटा गूंद चुकी थी। यहाँ पे मैंने आटे को जो है चूल्हे की दूसरे स्टोव वाली साइड पे रख दिया और भिंडियों के साथ जो रात को रखी थी उससे जो है कवर कर दिया। और यहाँ पे काफ़ी जो है प्लेट्स बच्चों ने जो रात की जोड़ी थी
जो जब मैं जाके सो जाती हूँ तो ये पीछे से जो है आके जो है और बर्तन जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो बर्तन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी साथ ही वॉश कर लिया जाए, ताकि जो है जब नाश्ता करेंगे तो और बर्तन जोड़ना जाए। मेरी आदत ऐसी है कि जो काम है साथ साथ करो, ताकि जो है मज़ीद काम बढ़े ना। और जो है यहाँ पे ये देखें, मैंने साथ साथ बर्तन वॉश करना शुरू कर दिए थे। ये गिलास को मैंने साबुन लगाया था। ये गिलास मेरी चारों बच्चों के हैं। इस तरह के मेरे घर में 4 गिलास हैं, 4 के 3 गिलास हैं। एक गिलास कम था, क्योंकि जब मैं लेने गई थी एक गिलास कम था, तो मैंने 3 ले लिए थे। 2 एक कलर के हैं और एक डिफरेंट कलर का है। ये मैं इसलिए लेके आई थी कि बच्चे शीशे के गिलास रहने नहीं देते, तोड़ देते हैं। इसमें स्ट्रॉ वाला सिस्टम है, तो इसमें अगर वॉश करो तो इसके स्ट्रॉ को अच्छे से अंदर से राइस करना पड़ता है, वरना जो है साबुन अगर रह जाए तो पानी में झाग खाने लग पड़ती है। तो इसको मैं अच्छे से वॉश करती हूँ। अक्सर हम इसको गर्म पानी से भी वॉश करते हैं, अगर कोई ऑयली चीज़ डल जाए इसके अंदर। वैसे मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि इसके अंदर कोई दूध वगैरह या कोई ऑयली चीज़ नहीं डालनी है, लेकिन फिर भी एहतियात करती हूँ, क्योंकि यूज़ तो बच्चों को अक्सर चीज़ों का नहीं पता होता, माँ बाप को खुद ही बताना पड़ता है। तो इस वजह से ये देखें, यहाँ मैं इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉ में से पानी बार बार गुजार के राइस कर रही थी, ताकि जो ये अच्छे से अंदर से वॉश हो जाए। कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर है स्ट्रॉ वाली लाइन में तो वो रह ना जाए। और यहाँ पे ये कप्स थे, ये कप्स की मैंने स्टोरी तो आपको पहले ही सुना दी है। कल रात को मेरे से एक अदद कप जो है टूट गया था धोने में, तो उससे मेरे अंगूठे पे चोट भी लगी। और उसके बावजूद जो है यहाँ पे ये देखें, रानियाँ जो है ये केक लेके आई थी, तो ये बहन के साथ खा रही थी। ये बड़ी बेटी मुझे दिखा रही थी कि ये देखें केक लेके आई है रानियाँ, तो उन्होंने फिर मुझे भी दिया। कोई भी चीज़ वो मेरे बगैर नहीं खाती हैं, तो ये केक मैं खा रही थी। यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। साथ उसने गचक ला के दी थी मुझे, जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं खा रही थी। और यहाँ पे सिंक के सारे बर्तन धुल चुके थे, और मैंने सोचा क्यों ना जो है कुची को भी अच्छे से धो के रख दूँ, और जो है सिंक को अच्छे तरीके से चारों साइड से वॉश कर दूँ। मेरी जो है रूटीन रोज़ की यही है कि सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा मुझे पसंद है। किसी भी चीज़ में जो है किसी भी काम में जो है सुस्ती मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने वॉशिंग जो सिंक उसको भी अच्छे से वॉश कर लिया था। और यहाँ पे जहाँ जहाँ साबुन लगा था वहाँ पे मैं हाथ की मदद से पानी डाल के तो उन पानी को साबुन को हटा रही थी, ताकि सिंक अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब बर्तन इकट्ठे हो या नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ धोनी हो तो सिंक नीट क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, सिंक काफ़ी से अच्छे से साफ़ हो गया था। जाली भी उतार के मैंने धो दी थी। इसमें जो कचरा था वो मैंने पहले ही निकाल लिया था। ये मैं जब जब बर्तन धोती हूँ साथ साथ कचरा इसमें से निकालती हूँ, ताकि कुछ भी नाली में ना जाए। यहाँ पे जो हमने आटा गूंदा था उसके मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। मैं बेटियों का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगी तो जो है वीडियो बनाएंगी, क्योंकि मैं बिज़ी थी। दोनों हाथ यूज़ हो रहे थे। यहाँ पे मैंने एक जो है दूसरे किस्म का पराठा बनाया, एक गोल पराठा बनाया, एक चौकोर पराठा बनाया। तो जो है दोनों डिफरेंट किस्म के दो पराठे बनाए थे, ताकि जो है दोनों चेक करूं कि किस तरह से बनते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है ये चौकोर पराठे खाना पसंद है, और हस्बैंड के लिए मैंने गोल पराठा बनाया था। तो यहाँ पे चाय साइड पे मैंने रख दी थी, और साथ जो है पराठे दूसरे चूल्हे पे बना रही थी। तो यहाँ पे पराठों चाय में मुझे पत्ती थोड़ी सी कम लग रही थी, तो वो बेटी कहने लगी कि पत्ती ख़त्म हुई हुई है। तो फिर मैंने बेटे को पत्ती लेने के लिए भेजा हुआ था, तो इसीलिए मैं चाय को मज़ीद और थोड़ा सा पकाती कि अच्छे से जो इसका कलर आ जाए, या उसके पत्ती के आने तक चाय और थोड़ी सी अच्छे पक जाए। और दूसरे साइड पे जो है मुझे चाय ठंडी नहीं पसंद है, और घर में भी किसी को नहीं पसंद। हस्बैंड को सिर्फ ठंडी चाय पसंद है, बाकी सबको गर्म चाय पसंद है। मेरे बच्चे चाय बहुत शौक़ से पीते, क्योंकि मैं खुद बहुत शौक़ से पीती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे ये देखें, चाय को मैं अच्छे से चूल्हा हल्की आग पे जला हुआ रखा हुआ था कि चाय अच्छे तरीके से पक के अच्छा टेस्ट निकल आए, फिर चाय डालूंगी। और दूसरी साइड पे मैं पराठे साथ साथ बना रही थी। तो यहाँ पे जो है चाय तकरीबन ऑलमोस्ट डन थी, लेकिन मेरे मेयार के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि इसमें पत्ती कम थी। लेकिन हस्बैंड का पराठा बन चुका था और ठंडा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना उनको चाय डाल के दे दूं, क्योंकि वो वेट नहीं करते। जब उनको खाना एक दफ़ा सर्व कर दिया, और अगर एक दफ़ा में जब खाना सर्व किया सारी चीज़ें इकट्ठी ना दी जाएँ, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता कि जी खाना ठंडा हो गया। तो जो है यहाँ पे जो है मैंने चाय उनकी जो है मैं हिला के अच्छे से चेक कर रही थी कि हो गई है कि नहीं हो गई। फिर मैंने बेटी कहने लगी कि पापा वेट कर रहे हैं, तो आप जल्दी से चाय डाल दो, क्योंकि मैं खाना बाकी कर रखा ही। तो यहाँ पे जो है मैंने फिर सोचा क्यों ना चाय को थोड़ा सा अच्छे से उबाला आ जाए, और फिर जो है मैं डाल दूँ। यहाँ पे मैंने जो हस्बैंड के कप में चाय डाल दी। इस तरह से देखें मैं चाय डाल रही थी, और देखें कैसे गरम गरम चाय है, कैसे धुआं निकल रहा है बीच में से। आपको देख के पता चल रहा होगा चाय की गर्माइश का अंदाज़ा। यहाँ कप फिल हो चुका था,
और मैंने यहाँ पे जो है सॉस पैन को चूल्हे पे ही रहने दिया हल्की आग पे, और बेटी को कहा कि पापा की चाय ले जाओ। और यहाँ पे चाय उबल चुकी थी तो मैंने और फ्लेम कम कर दी, और फिर मैंने सोचा फ्लेम थोड़ी बंद कर देती हूँ। दूसरी साइड पे मैंने जो है बच्चों को चाय देना शुरू कर दी और उनके पराठे जो है बनाना शुरू कर दिए और साथ साथ उनको देने। यहाँ बेटी देखे नाश्ता कर रही थी दाल माश और पराठे के साथ। तो उसने ये जो वीडियो का पार्ट है ये उसने खुद बनाया था, क्योंकि मैं किचन में बिजी थी, मैं बाकी का काम कर रही थी। उसने खाना खाते हुए जो है नाश्ता करते हुए खुद ये वीडियो उन दोनों बहनों ने बनाई। तो ये यहाँ पे देखे दोनों बहनें मिलकर नाश्ता कर रही थी, और यहाँ पे किचन की मैंने साफ़ कर चुकी थी। और जो है अब यहाँ पे जो है व्लॉग का एंड करने का मैं सोच रही थी, और यहीं पे आज हम अपने व्लॉग को एंड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल फिर एक नए व्लॉग के साथ आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।